कोनोहा का 48वां वर्ष। कोनोहा अस्पताल से एक चीख सुनाई दी और उचिहा मिकोटो की बाहों में एक बेहद प्यारा बच्चा था। मिकोटो, तुमने बहुत मेहनत की है। फुगाकू ने मिकोटो की बाहों में सासुके को प्यार भरी निगाहों से देखा। मिकोटो ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, यह मुश्किल नहीं है पतिदेव, हमारे बेटे को देखिए और तय कीजिए कि उसका नाम क्या रखना है। क्या आप मुझे सासुके, उचिहा सासुके कहकर बुला सकते हैं? हाँ तो इटाची, क्या तुम अपने भाई से मिलना चाहते हो? चाहना। जब उचिहा फुगाकू परिवार के तीनों सदस्य बात कर रहे थे तो मिकोटो की बाहों में बैठा सासुके रोना बंद कर दिया और इसके बजाय भ्रमित भाव दिखाने लगा। जी हाँ, यह सासुके 21वीं सदी का टाइम ट्रैवलर है। दरअसल वह घर पर होकागे का खेल खेल रहा था, तभी अचानक उसके दिमाग में एक यांत्रिक ध्वनि आई। होकागे चयन प्रणाली से जुड़ने के लिए मेजबान को बधाई। यह पता चला है कि मेजबान ने 9,999 स्केलेटन और 9,999 पर्पल डॉग गेम खेले हैं। मेजबान को होकागे की दुनिया में भेजने के लिए तुरंत एक सडन डेथ गिफ्ट पैक की व्यवस्था की जाएगी। जाओ। जी हाँ, इस समय सासुके की यही स्थिति है। वह अवाक रह गया है और मन ही मन इस कुत्ते जैसी व्यवस्था को कोस रहा है। सिस्टम अभी तक अनलॉक नहीं हुआ है, इसलिए मैं तुम्हारी बकवास नहीं सुनूंगा। 3। सासुके को बहुत गुस्सा आया जब उसने देखा कि उसके सामने का सिस्टम पैनल एक बदमाश की तरह व्यवहार कर रहा है, लेकिन वह अभी भी बच्चा था और वह कुछ नहीं कर सकता था। इसी समय उचिहा इताची ने प्यारे सासुके को उसकी मां की बाहों से ले लिया और उसके चेहरे को छूना चाहा, लेकिन सासुके इतना गुस्से में था कि वह रोने लगा। वह अब भी कुछ बुदबुदा रहा था, जिसका अनुवाद कुछ इस तरह था, बस मेरा इंतजार करो कुत्ते। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं तुम्हें जरूर नमस्कार करूंगा। इससे इटाची भ्रमित हो गया और उसने असहाय होकर मिकोटो की ओर देखा। मिकोटो ने भी तुरंत सासुके को अपने पास बुलाया और उसे फुसलाते हुए कहा, सासुके, सासुके, रोना बंद करो। क्या हुआ? क्या तुम्हें भूख लगी है? इस समय सासुके अपनी मां की बाहों में रोना बंद कर दिया, यह सोचते हुए कि जब से वह होकागे की दुनिया में आया है तब से वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। 6 साल बाद जब उसने उचिहा नरसंहार के बारे में सोचा तो उसने इस परिणाम को बदलने का फैसला किया। यह सोचते ही सासुके को नींद आने लगी और वह धीरे धीरे सो गया। 2 महीने इसी तरह बीत गए और सासुके का जीवन बस खाना, सोना, सोना, खाना, शौच करना हो गया। उस दिन फुगाकू मिकोटो और सासुके को सैर पर ले गया। आप पूछेंगे कि वह मिकोटो को अपने साथ क्यों नहीं ले गया? वे खेलने तो गए ही होंगे। रास्ते में मिकोटो और फुगाकू टहलते हुए सासुके को अपनी बाहों में लेकर छेड़ रहे थे। सासुके इस पर ध्यान नहीं देना चाहता था। यह बहुत बचकाना था। जन्म के समय से ही सासुके का मन अपने पिछले जीवन की यादों से उलझा हुआ था। अब जबकि संलग्न पूरा हो चुका है, मस्तिष्क और दिमाग की अन्य चीजें भी स्वाभाविक रूप से बदल गई हैं। पिछले 2 महीनों में सासुके ने अपने दिल में मौजूद सिस्टम को कई बार पुकारा है, लेकिन यह टूटा हुआ सिस्टम हमेशा मृत होने का नाटक करता है या अचानक सामने आकर कहता है कि सिस्टम अभी तक अनलॉक नहीं हुआ है। सासुके भी असहाय था और मिकोटो की बाहों में सोने ही वाला था। तभी एक आवाज ने सासुके का ध्यान अपनी ओर खींचा। मिकोटो, ये सासुके है ना? ये कितना प्यारा है। सासुके ने अपनी आंखें खोलीं और आवाज की दिशा में देखा तो उसे लहराते लाल बालों वाली एक बेहद खूबसूरत महिला उसकी ओर घूरती हुई दिखाई दी। जी हाँ, जो लोग आए थे वे उजुमाकी कुशिना और होकागे नामिकाजे मिनाटो थे। सासुके यह दृश्य देखकर दंग रह गया। यह एक प्रसिद्ध दृश्य भी था,
जब वह पहली बार नारुतो से मिला था। सच में? कुशीना, नारुतो का जन्म जल्द ही होने वाला है ना? कुशीना ने अपने पेट पर प्यार भरी मुस्कान के साथ हाथ फेरते हुए कहा, हाँ, कैसा रहेगा अगर नारुतो और तुम्हारा सासुके उसके जन्म के बाद अच्छे दोस्त बन जाएं? ठीक है सासुके, क्या तुम नारुतो से दोस्ती करना चाहते हो? मिकोटो ने सासुके को अपनी बाहों में लिए हुए चिढ़ाने वाले लहजे में पूछा। इस समय सासुके ने मिकोटो के शब्दों का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वह कुशिना के पेट को बड़ी बड़ी आंखों से घूर रहा था, किसी और कारण से नहीं, बल्कि इसलिए कि सिस्टम ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। प्रसिद्ध दृश्यों में से एक को ट्रिगर करें, होकागे चयन प्रणाली सक्रिय हो जाती है। विकल्प एक, एक नन्हे बच्चे की तरह अपना कर्तव्य निभाओ और आज्ञाकारी होकर सो जाओ। इनाम, नन्हा कुनकुन 1 सेंटीमीटर छोटा हो जाएगा। विकल्प दो, हे भगवान भाई, जल्दी से उसका नाम पुकारो। इनाम, मागाटामा शेरिंगन अनलॉक करें। हे भगवान, यह तो बहुत ही दुखद शुरुआत है। सासुके तो सिर्फ 2 महीने का बच्चा है, उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया जा रहा है? इसका क्या मतलब है कि शियाओ कुनकुन 1 सेंटीमीटर छोटा हो गया है? वह तो अभी भी इतना छोटा है। अगर वह 1 सेंटीमीटर छोटा हो जाता है तो इसका क्या मतलब है कि शियाओ कुनकुन 1 सेंटीमीटर छोटा हो गया है? वह तो अभी भी बहुत छोटा है। अगर वह 1 सेंटीमीटर और छोटा हो गया तो क्या वह गायब नहीं हो जाएगा? जरूर आगे बढ़ना होगा। दूसरा बच्चा उचिहा सासुके भी मुझे बहुत परेशान करता है। वह सिर्फ 2 महीने का है और अभी सिर्फ तुतलाता है। वह अपने प्यारे भाई का नाम कैसे पुकारेगा? लेकिन कोई और रास्ता नहीं था। अपने नन्हे कुनकुन की खातिर सासुके कुशिना के पेट को देखकर ही आवाजें निकालने लगा। मिकोटो को यह मजेदार लगा और वह नीचे झुककर सासुके को कुशिना के पेट के सामने रखने लगी। क्या सासुके नारुतो को अपना भाई कह रहा है? कुशिना को भी यह दृश्य मनोरंजक लगा, जबकि बगल में खड़े नामिकाजे मिनाटो और फुगाकू ने एक दूसरे को अभिवादन के रूप में सिर हिलाया और फिर अपने चेहरे पर पिता तुल्य मुस्कान के साथ यहाँ की स्थिति को देखा। सासुके का चेहरा लाल हो गया था और वह हकलाते हुए बोला, हे। सासुके की बाहों में से आती हुई उसकी मधुर आवाज सुनकर दोनों माताएं बेहद भावुक हो गईं। इस समय सासुके हंस नहीं सकता था। अगर वह चिल्लाता नहीं तो उसकी मां उसे ले जाती और नन्हा कुनकुन खतरे में पड़ जाता। यह प्रणाली भी बहुत कठिन है। इसे चुनाव कहा जाता है, लेकिन चुनाव करने के लिए आपको बोलना पड़ता है। अगर आप कुछ नहीं बोलते हैं तो चुनाव आपके प्रदर्शन के आधार पर होगा। अगर उसे ले जाया गया तो सिस्टम स्वाभाविक रूप से डिफॉल्ट रूप से पहला विकल्प चुन लेगा और फिर छोटा कुनकुन खतरे में पड़ जाएगा। इस समय सासुके का चेहरा मल रोकने के कारण लाल हो गया, जिससे मिकोटो डर गई। सासुके, क्या तुम शौच करने जा रहे हो? जैसे ही मिकोटो ने अपना सवाल खत्म किया, सासुके ने अपना मुंह खोला और हकलाते हुए बोला। जैसे ही मिकोटो ने अपना सवाल खत्म किया, सासुके ने अपना मुंह खोला और हकलाते हुए कहा, जहां बहुत सारी सड़कें हैं। नेलुडुओ की पुकार सुनकर वहां मौजूद चारों लोग स्तब्ध रह गए। क्या 2 महीने का बच्चा दूसरों के नाम पुकार सकता है? लेकिन वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। फिर मिकोटो खड़ी हुई और खुशी से सासुके को गले लगा लिया। कुशिना, देखो, अब हमारा सासुके नारुतो को बुला सकता है। ये दोनों भविष्य में पक्के दोस्त बनेंगे। हाँ, बिल्कुल सही। तो अब से लूडो को सैस के साथ अच्छे दोस्त बनकर रहना होगा। कुशिना मुस्कुराई और उसने अपने पेट को छुआ। दूसरा विकल्प चुनने के लिए मेजबान को बधाई। आपको शेरिंगन से पुरस्कृत किया जाएगा।
यह कहने के बाद उसकी बाहों में मौजूद सासुके की आंखों में दर्द हुआ और वह एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। मिकोटो को समझ नहीं आ रहा था कि वह अभी क्यों रो रहा है, इसलिए उसने जल्दी से उसे दिलासा दिया और सासुके के आंसू पोंछे। सासुके ने अपनी भावनाओं को काबू में रखने की पूरी कोशिश की और उसकी आंखों का दर्द काफी हद तक कम हो गया। जब उसने दोबारा आंखें खोलीं तो मिकोटो चीख पड़ी, हे भगवान, बच्चे के पिता, आकर देखो। फुगाकू ने भौहें चढ़ाकर जल्दी से उसकी ओर कदम बढ़ाया। कुशीना और मिनाटो ने भी चिंता से उसकी ओर देखा। इसी समय सासुके की आंखें लाल हो गईं और उसकी आंखों में एक मागाटामा दिखाई दिया, जो मागाटामा शेरिंगन था। हे भगवान, शेरिंगन! सासुके ने महज 2 महीने में ही शेरिंगन सक्रिय कर लिया। हाँ हाँ हाँ, वह मेरा बेटा बनने के योग्य है। फुगाकू सासुके के शेरिंगन को देखकर बहुत खुश हुआ और उसने जल्दी से सासुके को गोद में उठा लिया और खुशी से कई बार उसे चूमा। वह मेरा बेटा बनने के योग्य है। 5. फुगाकू सासुके के शेरिंगन को देखकर बहुत खुश हुआ और उसने जल्दी से सासुके को गोद में उठा लिया और खुशी से कई बार उसे चूमा। किनारे पर खड़े मिनाटो और कुशिना भी सासुके को हैरानी से देख रहे थे। शारिंगन को प्रेम, घृणा और अरुचि जैसी तीव्र उत्तेजनाओं के तहत ही खोला जा सकता है। उचिहा वंश के अधिकांश सदस्यों ने कुछ अप्रिय अनुभवों के बाद शारिंगन विकसित किया। वे कौन से अप्रिय अनुभव थे, यह जानने के लिए इन तस्वीरों को देखें। मुझे माफ कर दो सासुके, यह आखिरी बार है। भविष्य में तुम्हारे साथ जो भी हो, मैं तुम्हें हमेशा दिल से प्यार करूंगा। शिशुई, मैं एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता हूं जहां सिर्फ लिन हो।